प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी तो आपको पता है आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप टेक्निकल भी सीख जाओगे, फंडामेंटल भी सीख जाओगे। जब तक आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। कब तक आप दूसरों की स्ट्रैटेजी कॉपी करोगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि खुद की स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं एकदम ही ज़्यादा स्क्रैप से। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए बट इन्फॉर्मेशन मैं पूरी दूंगा। तो चलते सीधे वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। ऑल राइट गाइज, अभी अपन स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। के ऊपर आ चुके हैं। तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि स्ट्रैटेजी कितने टाइप की होती है। स्ट्रैटेजी दो टाइप की होती है, तो मैं आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। स्ट्रैटेजी दो टाइप की होती है। एक स्ट्रैटेजी होती है इंडिकेटर इंडिकेटर स्ट्रैटेजी, ठीक है। एक जो होती है आपकी इंडिकेटर स्ट्रैटेजी होती है। दूसरी जो आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो वो होती है चार्ट्स पैटर्न वाली स्ट्रैटेजी, ठीक है। चार्ट्स पैटर्न वाली स्ट्रैटेजी। इन दोनों स्ट्रैटेजी के अंदर इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं, तीन की पॉइंट बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर होनी ही चाहिए, नहीं तो आपकी स्ट्रैटेजी कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकती। सबसे पहले इंडिकेटर जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर अपन लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो यानी कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं आपको आगे चल के धीरे धीरे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दूसरी जो होती है भाइयों, वो दूसरी होती है आपकी बैक टेस्टिंग, बहुत ज्यादा जरूरी है एक स्ट्रैटेजी के अंदर। बैक टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब तीसरी जो बात करते हैं, तीसरी जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट होती है वो होता है भाई विनिंग रेट। आपके स्ट्रेटेजी का विनिंग रेट कितना है, वो होता है विनिंग रेट, ठीक है। ये जो है इसके अंदर भी एंड उसके अंदर भी सेम होता है। चार्ट्स पैटर्न में भी तीन ही की पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैं बहुत ज्यादा की पॉइंट आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इतने ध्यान में रखना है। बस ये तीन चीज अगर आपने ध्यान में रख दी, कौन सी? रिस्क रिवॉर्ड रेशो, बैक टेस्टिंग, विनिंग रेट। इसमें भी मैं आपको खुद की मेरी स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी समझते हैं धीरे धीरे कि सबसे पहले इंडिकेटर स्ट्रैटेजी क्या होती है और इंडिकेटर स्ट्रैटेजी आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आपको थोड़ा मतलब सोचना पड़ेगा कि किस आपको इंडिकेटर के ऊपर आपकी स्ट्रैटेजी बनानी है। जैसे कि यहाँ पर इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी इंडिकेटर्स है जिसके ऊपर आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। इतने सारे इंडिकेटर्स पे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। माई स्क्रिप्ट के ऊपर जाऊंगा तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अपनी खुद की स्ट्रैटेजी को कैसे बना सकते हो और ट्रेडिंग व्यू के अंदर कैसे डाल सकते हो। इसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको जस्ट कुछ भी आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ फिबोनाची, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है फिबोनाची होती है करके, फिबोनाची रिप्लेसमेंट एक स्ट्रैटेजी होती है। तो फिबोनाची रिप्लेसमेंट में आपको क्या करना होगा, आप अगर खुद की स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं कौन से टाइम फ्रेम पे जाऊँ, 5 मिनट जाऊँ, मेरी स्ट्रैटेजी इंट्राडे होनी चाहिए, स्विंग होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, जैसे ये 15 मिनट पे, तो मैं कौन सी स्ट्रैटेजी बनाऊं। अगर आपने सोच लिया कि फिबोनाची मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है बट मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर्स पे कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आपको बनानी है तो मैं मुंह पे बोल रहा हूँ कि आपको सेटिंग्स करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत जो है माइंड आपका लगाना पड़ेगा कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी बनाऊं इंडिकेटर बेस्ड, जिससे मैं एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ, ठीक है। ऐसे आपको करनी पड़ेगी। और बहुत सारी होती है, जैसे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, ठीक है। ये जो दोनों चीज है ये कोलैप्स हो चुके हैं, साइड में कर लें। तो एक होती है भाई मूविंग एवरेज करके होती है, ईएमए। जैसे आप सर्च करोगे ईएमए, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप सर्च करोगे तो यहाँ पर ये चार्ट के ऊपर लग जाएगा। ऑलराइट, ये चार्ट पे लग चुका है। आपको क्या करना है, अब आपको ईएमए बेस्ड स्ट्रैटेजी बनानी है, अगर आरएसआई बनानी है उसको आपको सोचना पड़ेगा। तो जस्ट मैं यहाँ पर ईएमए के ऊपर क्लिक करूंगा, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करूंगा। आप सेटिंग्स चेंज करके देखो, लेंथ वगैरह चेंज करके देखो। मैं यहाँ पर बेसिकली 200 कर दूंगा, यहाँ पर ठीक है, 200 कर दूंगा, एंटर कर दूंगा तो ये देखोगे 200 ईएमए अब लग चुका है। 200 ईएमए क्या बोलता है, अगर प्राइस, अगर ये ईएमए नीचे, ठीक है, प्राइस अगर इसको टैप करके अंदर क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे देते हैं तो आपको क्या करना है भाई, बाय करना है। देखो अंदर की तरफ क्लोजिंग दी तो आपने बाय किया, ठीक है। ये सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ये कुछ काम का नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये देखो आपने बाय किया, यहाँ पर बाय किया 200 ईएमए।
ऐसे आप सेटिंग्स में जाओ, लेंथ चेंज करो, खुद का आइडिया लाओ। जब खुद का आइडिया लाओगे तभी आप स्ट्रेटेजी बना पाओगे, ठीक है। 200। और दूसरा क्या, जब प्राइस इसके नीचे क्लोज देगा तब मैं यहाँ पर सेल करूंगा। ये हो गई स्ट्रैटेजी। आप कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पर इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करोगे, इतनी सारी देखो, कितनी सारी यहाँ पर स्ट्रैटेजी। आप खुद से बनाओ, ठीक है, खुद से बनाओ। दूसरा होता है भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो। मतलब क्या होता है, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर टूल है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जिन्होंने ट्रेडिंग व्यू का नहीं देख रखा है वीडियो, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो मतलब क्या होना चाहिए हमेशा, ये देखो, आपका ये स्टॉप लॉस होता और ये टारगेट होता, ठीक है। 1:2 पकड़ो, 1:2 यहाँ पर पकड़ते अपन 2। ये देखो बढ़िया स्ट्रेटेजी है, 1:2 दे रही है। बैक टेस्टिंग कैसे करनी है वो भी बता। 1:2 मतलब क्या भाई, अगर आप, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, ठीक है। 1:2 मतलब क्या, अगर आप 10 रुपये, 10 रुपये मतलब लॉस लेना चाहते हो, 10 रुपये अगर आप गंवाना चाहते हो, तो आप कमाओगे कितने, 20 रुपये। कितने, 20 रुपये। ये हो गया आपकी 1:2 स्ट्रैटेजी, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। अब दूसरा 1:1 जो लोग बोलते हैं, 1:1 वगैरह बेकार है भाई। 1:1 मत करना। अगर आपकी स्ट्रेटेजी 1:1 दे रहे हैं तो छोड़ देना। 1:1 मतलब आप 10 रुपये जो है कमाना भी चाहते हो, और 10 रुपये क्या, यहाँ पर आप गंवाना भी चाहते हो। मतलब 10 रुपये आप कमाना भी चाहते हो और 10 रुपये गंवाना भी चाहते हो, तो 1:1 सबसे ज्यादा ही बेकार मैं बोल सकता हूँ है, ठीक है। तो ऐसा रहता है। यहाँ पर आपने देखा 200 ईएमए क्रॉस ओवर हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ खुद की जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो कौन सी है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। बट ईएमए और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बढ़िया बढ़िया वाले। देखो मार्केट ऊपर गया और अंदर क्लोजिंग दे दिया 200 ईएमए के बाद। अब यहाँ पर क्या करते, बाय करते, बाय करते। आप आपका आपका जो स्टॉप लॉस होता वो इतना होता, एक कैंडल का इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप लेते नहीं, आराम से 1:3 हिट हो जा रहा है। यहाँ पर देखो 1:2 भी हिट हो जा रहा है। तो ये स्ट्रैटेजीज है, आप खुद की, खुद आपको सोचनी पड़ेगी कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, ठीक है। ये हो गई अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब दूसरी जो है बैक टेस्टिंग। मतलब क्या होती है भाई, बैक टेस्टिंग मतलब क्या, आपने यहाँ पर लॉन्ग करा था, आपका यहाँ पर जो है टारगेट हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पर टारगेट हो गया, ठीक है। अब टारगेट होने के बाद ये जो एरो है मोबाइल के अंदर है, तो मोबाइल के अंदर भी एरो आता है। इस एरो को सिंपल से अपने प्रॉफिट वाले जो टूल है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप नीचे देखोगे कि आपको डेट दिख रही है, वेनसडे 1 जुलाई 2026, 22 मिनट 22 आवर्स पे ये जो है स्ट्रैटेजी फॉर्म हुई। आपको ऐसी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी ताकि आपका विनिंग रेट निकले। क्या बोला मैंने फिर से, आपको इसकी जो है पूरा चार्ट्स बनाना, टेबल बनाना पड़ेगा बेसिकली, कि ये स्ट्रैटेजी वेडनेसडे को फॉर्म हुई थी, 1 तारीख को, जुलाई को। ऐसा आपको पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी वाली स्ट्रैटेजी जो मैं, जिसके ऊपर काम चल रहा है और मैं कैसे बैक टेस्टिंग करता हूँ, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पर इंडिकेटर्स पे जाना है, फेवरेट पे आप सर्च करना मूविंग एवरेज कॉन्फिडेंस डिग्रीज। आप सर्च करोगे तो ये जो है मेरी वाली है कि मार्केट क्या करे जब, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ज्यादा। जब मार्केट जो है, एक लेवल आपको ड्रॉ करना होगा, किस पे, 120 पे। अब मैं नहीं कर रहा हूँ। जब मार्केट नीचे क्रॉस ओवर करेगा तब आप यहाँ पर क्या करोगे, बाय करोगे। नीचे देखो क्रॉस ओवर किया, यहाँ पर आप बाय करते, मार्केट जो है ऊपर गया। ये देखो मैंने खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजी है। जस्ट मैंने इंडिकेटर फॉर्म किया, सेटिंग्स को बस छेड़ा और ये देखो बन गया। ये देखो आराम से 1:2 या 1:2 क्या भाई, 1:3 भी मिल रहा है देखो। अरे बाप रे, 1:5 तक मिल गई ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो अब ये मुझे कब पता चला कि ये स्ट्रैटेजी कब फॉर्म हुई थी, वेनसडे 1 जुलाई 2026 19:15 पे ये जो स्ट्रैटेजी फॉर्म हुई थी। अब जब मार्केट ऊपर जाके क्रॉस ओवर करेगा तब आप सेल करोगे। तो मार्केट ऊपर जाके क्रॉस ओवर किया, मैंने सेल किया। और हमें देखना है ये जो वॉल्यूम है, आप देख रहे हो ग्रीन कलर, व्हाइट कलर। ग्रीन कलर मतलब सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम है। देखो मार्केट ने एक बार क्रॉस ओवर कर दिया, तो अगर आपको ये बहुत ज्यादा डार्क रेड कलर का वॉल्यूम दिखता है, तो अब आपको तुरंत शॉट मारना है। ये व्हाइट मतलब मिनिमम वाला होना चाहिए। अब ये वाली जो स्ट्रैटेजी, इसकी मैं बैक टेस्टिंग कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको जस्ट एक्सेल खोलता हूँ मैं, ये देखो बिटकॉइन 15 मिनट स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, बिटकॉइन 15 मिनट स्ट्रैटेजी को। ये देखो मैं कैसी बैक टेस्टिंग करता हूँ भाइयों, ऐसी मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ। आपको भी ऐसी ही बैक टेस्टिंग करनी है ताकि आपका विनिंग रेट निकले। और बैक टेस्टिंग हमेशा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने डेट लिख रखा है,
उसके नीचे पूरे डेट्स लिख के रखे हैं, देखो 2/5/2026, 2/3/4/28/3/2026 को क्या हुआ, डेट लिख रखा है। अब इस डेट को यानी कि 2 तारीख को 5 मंथ में 4:03 पे अपना टारगेट हुआ था 1:2 लॉन्ग कर रखा था आपने, कौन से दिन, सैटरडे के दिन। अब आपको ऐसे ही करके यहाँ पर आप एरो रखोगे तो ये अब देखो आपको लिखे नीचे, सबसे लिखो नीचे कॉर्नर पे आपको लिखे हुए आ रहा होगा वेनसडे 1 जुलाई 2026। ऐसे आपको पूरा जो है आपका चार्ट बनाना है, ठीक है। ये देखो टारगेट, टाइम, रिजल्ट, लॉन्ग, देखो फिर ये क्या है, टारगेट हुआ अपना 25 तारीख को भी टारगेट हुआ, 11 तारीख को जो अपना एसएल हुआ 4 तारीख को, ठीक है। तीन तीसरे महीने में 28 तारीख को क्या हुआ, अपना टारगेट हुआ। तो ऐसे आपको पूरी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी आपकी स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए। अब मेरी स्ट्रेटेजी का अगर विनिंग रेट कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 टारगेट है, मतलब 70% हो गया। रुको रुको भाइयों, तो 1 2 3, ओ मतलब भाई 70, मतलब कितना हो गया मेरा, 60% विनिंग रेट है स्ट्रेटेजी का। बट ये सिर्फ 3 महीने की है, अगर आप साल 2 साल का निकाल रहे हो तो विनिंग रेट और कम हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेटेजी का। ऐसे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो खुद की। जैसे यही इंडिकेटर नहीं है, बहुत सारे इंडिकेटर है जिससे आप खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। जैसे इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर लिखो RSI, ठीक है, RSI क्लिक करो। RSI पे आप कुछ छेड़खानी करो, या कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, जैसे RSI और 200 EMA का भी आप कॉम्बिनेशन बना के स्ट्रेटेजी बना सकते हो। जैसे देखो मार्केट क्या करा, जब मार्केट ऊपर गया इस लेवल के, ठीक है, ये जो लेवल है इसके ऊपर गए के क्रॉस ओवर हो गया, यानी कि यहाँ क्रॉस ओवर हुआ तो सेल हुआ। ऐसा आप कॉम्बिनेशन बनाओ, कुछ भी बनाओ, स्ट्रेटेजी ऐसी ही बनानी पड़ेगी आपको। इंडिकेटर्स दिए हुए होंगे, आपको कुछ सेटिंग में छेड़खानी करना पड़ेगी। आपकी जो फेवरेट इंडिकेटर है, जैसे मेरी मूविंग एवरेज है, तो इसके अंदर आप छेड़खानी कर सकते हो, RSI वगैरह हो गया, ठीक, काफी सारे। अब मैं क्या करता हूँ, मूविंग एवरेज की जो लेंथ है अपने मन से, ठीक है, कुछ भी कर देते हैं अपन, एक काम कर देते हैं अपन, कर देते हैं 100, ठीक है, 100 कर दिया। अब मैं देखूंगा कि क्या मेरे को ट्रेड मिल रहे क्या भाइयों। हाँ मिल रहे हैं। जब मार्केट ने प्राइस ऊपर क्लोजिंग दी तो मार्केट ऊपर गया, ये देखो मार्केट जो है ऊपर गया। तो मैं बैक टेस्टिंग जो एक्सेल में, आप अगर मोबाइल के अंदर हो तो मोबाइल के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल आता है, तो आप क्या लिखोगे, वेनसडे 1 तारीख को जुलाई 2026, 22 मिनट पे, जो आपकी जो मिनट बोल रहा हूँ, हवर पे, टाइम पे, इंडियन टाइम, तब मेरा टारगेट बुक हुआ। मैं वो वापस देखूंगा, ये देखो भाई वापस से आपको ट्रेड मिला। मैंने लेंथ कुछ भी डाल दी भाई, 100 डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि EMA ही, आप कोई भी फिबोनाची सेटिंग्स को छेड़ो, ये देखो। तो आप वापस यहाँ पर लिखोगे डेट, जैसे मैंने आपको बताया एक्सेल में ऐसे आप लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे डेट, टाइम लिखोगे, इतने बजे हुआ, इतने बजे आपका टारगेट वगैरह हुआ, आप ऐसे लिखोगी उसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं भाई वापस से हुआ है क्या टारगेट। अरे हुआ है यार, 3 बार देखो 100% विनिंग रेट आ गया, ठीक है। ये होती है भाई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी। ये कौन सी मैंने बताया, इंडिकेटर से आप कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ये देखो इंडिकेटर से आप कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अब चार्ट्स पैटर्न के ऊपर आप स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हो, सबसे ज्यादा सिंपल जो होता है वो चार्ट्स पैटर्न ही होता है। मैंने इसके पहले की वीडियो बनाई थी, चार्ट्स पैटर्न एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर देखा था आपने कि डबल टॉप हुआ तब मार्केट नीचे जाता है। तो ऐसा कुछ आपको सोचना पड़ेगा, चार्ट्स पैटर्न में भी वही 3 चीजों आएगी। कौन सी चीजें आएगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ चार्ट्स पैटर्न, नीचे मैं करूंगा, ये देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशो, बैक टेस्टिंग एंड विनिंग रेट बताऊंगा। बैक टेस्टिंग वगैरह, विनिंग रेट वगैरह सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक की फंक्शन। तो आपको कुछ यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर कैसे जाता है, ठीक है। आप कुछ सोचो कि देखो मार्केट क्या करता है, लोअर हाई बना के, एक लिक्विडिटी पॉइंट है ये। मार्केट कुछ करता है कि इससे पहले ये देखो मार्केट क्या करता है, एक नीचे यानी कि लोअर हाई बनाता है, उसके बाद एक लिक्विडिटी पॉइंट से उठता है। तो ये चार्ट्स पैटर्न आप बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर गया, देखो आप देखो कितने बार ये फॉर्म वगैरह हो रहा है। ये जब तक आप देखोगे नहीं, चार्ट्स पैटर्न वाली बहुत इजी होती है। इंडिकेटर्स में तो भी आपको मतलब देखना पड़ेगा, ये तो बेसिकली फ्लैग पैटर्न जैसा ही हो गया, ठीक है। बट आपको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि देखो
जब मार्केट लिक्विडिटी लेता है तब ऊपर जाता है, मार्केट जब लिक्विडिटी लेता है तब ऊपर जाता है, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग करता हूँ। ऐसे आपको चार्ट्स पैटर्न ढूंढो, मतलब जो कॉमन होना चाहिए। कॉमन मतलब मैं आपको एक ढूंढ के ही बता देता हूँ, ठीक है। ढूंढ के बताता हूँ मैं आपको एक बढ़िया वाला। देखो एक ढूंढ के ही बता दे। देखो मार्केट यहाँ पर एक लिक्विडिटी पॉइंट लिया है ना, लिक्विडिटी पॉइंट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया। तो ऐसे कुछ आप चार्ट्स पैटर्न ढूंढो यार, जब तक आप ढूंढोगे नहीं तब तक मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। अच्छा और एक ढूंढ सकते हो, ये देखो एक बॉक्स टाइप ऑफ चार्ट्स पैटर्न वाली स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ये देखो बॉक्स में मार्केट 3 बार मार्केट की रेंज ऊपर नीचे ब्रेकआउट हुआ तो मैंने बाई किया। ऐसे आप ढूंढो और कहाँ हो रहा है फॉर्म, मैं देखता हूँ। और ऐसे आप ढूंढो, ये देखो बॉक्स पैटर्न में हुआ, सेल हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो सेल। तो ऐसे चार्ट्स पैटर्न के ऊपर आप ढूंढो काफी सारी, ठीक है। चार्ट्स पैटर्न की अगर आप ढूंढोगे तभी आपको स्ट्रेटेजी बना सकोगे आप खुद की। अब देखो मैं बता दूंगा कि ऐसे करोगे तो स्ट्रेटेजी में कुछ मतलब नहीं रहेगा। आप खुद से ढूंढो कि खुद से मैं कौन सी स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ, जर्नल लो, जर्नल पे लिखो कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ और कौन सी स्ट्रेटेजी बढ़िया भी होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, मेन जो चीज है, आपका विनिंग रेट कितना रहना चाहिए एक स्ट्रेटेजी का, वो बताने वाला हूँ। वो डिस्कस करेगी कि आपका विनिंग जो रेट है वो कितना रहना चाहिए। कोई बोल देगा ट्रेडर कि मेरा 100% विनिंग रेट है, ठीक है, क्या बोल देगा 100% विनिंग रेट है। भाई बिलीव मत करना, अगर 100% विनिंग रेट है तो भाई तू क्यों लॉस में है? बना दे भाई, फिर पैसा अंबानी बन जा तू। 100% विनिंग रेट भाई किसी का नहीं होता है। जेन्युइन अगर विनिंग रेट अगर आपको स्ट्रेटेजी अगर आप समझे तो 1 साल नहीं, 1 से 2 साल, अगर आपने समझो 3 साल तक, 3 साल तक आपने बैक टेस्टिंग करी आपकी स्ट्रेटेजी की विनिंग रेट आ रही है सिर्फ कितनी, 45%। कितनी, 45%। आप बोलोगे यार ये बेकार है, सिर्फ 45% लोगों की 80। भाई ये 45% भी अच्छी स्ट्रेटेजी है भाइयों। जो रियल स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, उसका विनिंग रेट जो हमेशा होना चाहिए 45, ठीक है, 45 टू मैक्स 85। इससे ज्यादा ऊपर हो ही नहीं सकता। वो तो मैंने एक आप फिर बोलोगे सर आपने जो स्ट्रेटेजी बताई आपकी ये वाली, इसमें तो भाई 60% विनिंग रेट है। तो ये सिर्फ 3 महीने का है, जब मैं 1 साल का निकालने जाऊंगा ना तो स्ट्रेटेजी का विनिंग रेट ही कम आ जाएगा। तो ये होता है कि आप स्ट्रेटेजी, मतलब विनिंग रेट जो होता है वो रियल वाला यही होता है। अगर आपको 40 भी आ रहा है ना, चलो 40 भी नहीं बोलता हूँ मैं, 30 भी आ रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी विनिंग रेट है। इंप्रूव करो उसको और बढ़िया स्ट्रेटेजी बन सकती है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या रखना है आपको, मैं भी वो भी बताता हूँ, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या रखना है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी 1:1, जो कि मैंने बताया 1:1 दे रही है, छोड़ दो भाई, सबसे बेकार स्ट्रेटेजी है। मैंने आपको जैसे कि बताया, आप 1 रुपए कमाना भी चाहते हो और 1 रुपए गंवाना भी चाहते हो, फॉरन एग्जाम्पल ही दिया हूं मैंने। तो आपका अगर 1:1 है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 1:1 है, तो भाई छोड़ दो, सबसे ज्यादा बेकार स्ट्रेटेजी है 1:1। मतलब आपके हमेशा स्ट्रेटेजी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए 1:2 या फिर 1, ठीक है, 1:3। 1:3 तो बहुत कम होती है स्ट्रेटेजी, वो तो स्विंग ट्रेड में होती है। बट आपका 1:1 अवॉइड करो भाइयों, 1:1 क्या करो, अवॉइड करो, क्योंकि सबसे ज्यादा बेकार होती है 1:1। हमेशा प्रीफर करो 1:2, 1:3, 1:2 या 1:3 ही प्रीफर करो, तो ही बढ़िया स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी 1:1 दे रही है तो छोड़ दो वो स्ट्रेटेजी को, दूसरी स्ट्रेटेजी पकड़ो भाई, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है। और जैसे मैंने आपको बता दिया, और एक बार बता देता हूँ, इंडिकेटर स्ट्रेटेजी, आप कुछ भी यहाँ पर जस्ट इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करोगे, देखो बहुत सारे इंडिकेटर्स है। सोचो, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी बनाऊं खुद से। जैसे कि मैंने बता दिया कि ये मेरी वाली स्ट्रेटेजी है, देखो इसका विनिंग रेट 60% है, ठीक है। इसका जो विनिंग रेट है 60% है। कौन सी वाली, जैसे इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करना है, ये देखो मेरी स्ट्रेटेजी जब नीचे क्रॉसओवर करेगी तब आपको बाय करना है, या ऊपर क्रॉसओवर करेगी तो आपको सेल करना है। देखो यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने ऊपर क्रॉसओवर किया और नीचे वॉल्यूम भी अच्छा, देखो डार्क रेड में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता भाइयों, मैं यहाँ पर शॉर्ट करता, सिंपल से। यहाँ पर मैं शॉर्ट करता, मैं 1:2 लेके चलता है। ये देखो क्या 1:2 मिला है, क्या नहीं मिला।
नहीं मिला भाई, इसमें मुंह पे बोलता हूँ नहीं मिला। तो इसके लिए तो 60% विनिंग रेट है। मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको, रुको ना। अगर आपको लग रहा है कि ये बेकार स्ट्रैटेजी है ना, ये देखो क्रॉस ओवर हुआ, बहुत बढ़िया वॉल्यूम है, ऊपर जा रहा था, मुझे नीचे इतनी अच्छी कैंडल देखने को मिली, पावर वाली कैंडल। जिन्होंने नहीं देख रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न वाली वीडियो, वो भी देख लेना। मैं स्टॉप लॉस कितना लेता, मैं स्टॉप लॉस सिर्फ इतना लेता, ठीक है, यहाँ तक का पुल बैक वाला, 1:2। तो यही होते हैं, खुद से स्ट्रैटेजी जब तक आप नहीं ढूंढोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे। क्यों जरूरी है भाई, यूट्यूब पे 2-3 स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, बट उनका विनिंग रेट खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करोगे भाई, यू है ना। तो आपको खुद से स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी। गाइस आपको वीडियो समझ में आई होगी, होप आपको वीडियो समझ में आएगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एकदम बेसिक से बताया हूँ, खुद से तो सोचना ही पड़ेगा आपको स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। मैं काफ़ी सारे कंटेंट बनाना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, एसएमसी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। कमेंट के अंदर बताना। और जिन्होंने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।